हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिकीफाई सीए। नाउ लेट्स सॉल्व दिस PYQ। हमको कंसिडर द थ्री प्रोसेसेस P1, P2 एंड P3 शॉन गिवन बिलो। नाउ प्रोसेसेस दी हुई है, अराइवल टाइम गिवन इन टाइम यूनिट्स, जिसको हम बर्स्ट टाइम भी कहते हैं। सो क्वेश्चन में पूछा है कि जो कंप्लीशन ऑर्डर ऑफ थ्री प्रोसेसेस अंडर द पॉलिसीज ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड राउंड रॉबिन, और राउंड रॉबिन के लिए हमको 2 क्वांटम दिया हुआ है। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तो ऑल जो ऑप्शंस में है वो सब सेम है, तो हम राउंड रॉबिन के लिए चेक करेंगे। सो राउंड रॉबिन का फंडा ये कहता है कि हमको 2 टाइम क्वांटम तक इसको चलाना होता है। सो सबसे पहले हम इसमें 2 चीज़ें होती है, रेडी क्यू एंड गेन चार्ट। सो रेडी क्यू में वह प्रोसेस होंगी जो रेडी होगी। सबसे पहले P1 रेडी होगी। P1 रेडी होगी तो हमने P1 को चलाया 0 से 2 तक, तो ये कट जाएगी यहाँ से, और 0 से हमने इसको 2 तक चलाया, तो कितना बचा रिमेनिंग 3। नाउ हम अब देखेंगे कि 0 से 2 में कौन कौन सी प्रोसेस अराइव हुई। तो P1 तो ऑलरेडी अराइव थी, बट अब P2 भी अराइव हो गई। P2 अराइव हो गई, सो हमने P2 को रेडी क्यू में डाल दिया, ये रेडी क्यू में डाल दिया। अब हम देखेंगे कि P1 बची है क्या अभी P1, हाँ, तो P1 बची है, तो हमने फिर से इसको भी रेडी क्यू में डाल दिया। अब हम P2 को चलाएंगे। सो P2 को अगर हमने 2 टाइम क्वांटम तक चलाया तो कितने पे पहुंच गई, 4 पे। तो 2 टाइम क्वांटम तक चलाएंगे तो रिमेनिंग बचेगा 5, यानी कि P2 अभी भी बाकी है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस अराइव हुई है। सो हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि हमने P1 को लिख दिया था क्योंकि ये रिमेनिंग थी ना। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस अराइव हुई है 4 तक में। तो 4 तक में 3 भी आ गया, यानी कि P3 अराइव हो गई, तो हमने अराइविंग को यहाँ पर डाल दिया। अब हम ये देखेंगे कि क्या P2 बची है, क्योंकि P2 5 पे कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब 5 और बाकी, तो इसको हमने फिर से रेडी क्यू में डाला क्योंकि ये भी बची हुई है। अब हम क्या करेंगे, 4 तक हम पहुंच गए थे, अब हम वापस से इसमें P1 को चलाएंगे क्योंकि रेडी क्यू में P1 बैठा है, तो हमने P1 को चलाया 2 टाइम क्वांटम तक, तो कितना बच गया 1। ठीक है, तो हम किस पे पहुंच गए, अब 6 पे। अब देखेंगे हम कोई और प्रोसेस अराइव हुई क्या, तो हमारी सारी प्रोसेस अराइव हो चुकी है। अब हमको कोई भी ज़रूरत नहीं है उसको लिखने की, अराइविंग प्रोसेस को। सो अब हम चलाएंगे, हमने P3 को चलाएंगे। P3 कितना चलेगा, 8 तक। सो 8 तक आ गए हम लोग। ठीक है, तो P3 चला 2 टाइम क्वांटम तक, जो कि 8 तक पहुंच गया। अभी भी P3 बाकी है क्या, तो हाँ, P1 भी बाकी था, तो हमने P1 को भी रेडी क्यू में डाल दिया, और P3 भी बाकी, जिसको हमने रेडी क्यू में डाल दिया। नाउ हम P2, अब हमारे पास हमारी P2 आ गई, तो P2 को हम 2 टाइम क्वांटम तक चलाएंगे। सो P2 को अगर हमने 2 टाइम क्वांटम तक चलाया तो ये अभी भी 3, मतलब 3 बचेगा इसमें। ठीक है, नाउ अब अभी हमारा P2 बाकी है, क्योंकि P2 कंप्लीट नहीं हुआ था, हमने P2 को रेडी क्यू में डाल दिया। अब P1 बाकी था, कितना बाकी था, खाली 1 बाकी था, तो हमने इसको 1 तक चला दिया, तो 11 पे पहुंच गए। फिर हमने देखा कि अब तो हमारी P1 तो कंप्लीट हो गया, तो P1 सबसे पहले अराइव हो गई। अब P1 अराइव हो गई, उसके बाद P3 कितना बाकी था, 2 था, तो 0 हो गया। ठीक है, तो P3 भी अब अराइव हो गई, और P3 कंप्लीट हो गई, तो हमने P3 को भी लिख दिया। नाउ P2 कितना बाकी है, पूरा 3 बाकी था, तो हमने इसको 16 तक, यानी पूरे 3 तक चला दिया। वो एक एक करके 2 करके फिर 1 चलेगा, बट फिर भी हमने उसको चला दिया, तो P2 आ जाएगा। तो ये हमारी करेक्ट सीक्वेंस होगी। सो ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि B इज़ द करेक्ट आंसर। P1, P3 एंड P2, दिस इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे करेक्ट कर लेना, B करेक्ट आंसर।